हेलो दोस्तों, मैं जाकिर। मैं आज आपको बीएसएफ ट्रेडमैन के बारे में बताता हूँ। मैंने खुद बीएसएफ ट्रेडमैन का पेपर फिजिकल दिया है और मेरा जो सेंटर था वो नोएडा था। नोएडा उत्तर प्रदेश में मेरा सेंटर था, गौतम बुद्ध नगर में। और मैंने खुद बीएसएफ ट्रेडमैन का फिजिकल दिया है। और दोस्तों मैं आज आपको उसका बेस्ट तरीका बताता हूँ उसका पेपर निकालने का और उसका फिजिकल तो हो गए, लेकिन अगर जो आगे कोई बीएसएफ की तैयारी करता है तो बेस्ट तरीका बताता हूँ दोस्तों कि उसे कितनी रनिंग करनी चाहिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए, उसे फिजिकल की कितनी तैयारी करनी चाहिए, मेरी जो चेस्ट कितनी थी, मेरी हाइट कितनी थी, मैं तुम्हें आपको दोस्तों ए टू जेड बताऊँगा और सब कुछ बताऊँगा। दोस्तों मेरे चैनल को इससे पहले सुनने से पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आज आपको इन्हीं शुरू करके बताता हूँ। मैं दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन की मैंने फिजिकल दिया है नोएडा में, और मैं सबको जो मेरे साथ वहाँ पर हुआ है मैं तुम्हें ए टू जेड बताऊँगा। अब सुनिए दोस्तों, जैसे मेरा सेंटर था नोएडा उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर 36 बटालियन नोएडा में, और खेड़ा चौगान में दोस्तों। तो जैसे सुबह हम गए, जैसे सुबह मतलब मेरा जो सेंटर था, जो रिपोर्टिंग टाइम था दोस्तों वो सुबह 5 बजे था। तो मुझे एक दिन पहले जाना था, तो मैं दोस्तों एक दिन पहले गया और सुबह मेरी एंट्री हुई 5 बजे उन्होंने एंट्री की। और तुम्हें दोस्तों बेस्ट बात बताऊंगा जो वहाँ पर हुआ था, जो मेरे साथ हुआ था दोस्तों। वे जैसे कि वहाँ से लाइन लग रही थी बाहर, तो सब बहुत से जवान बीएसएफ के जवान से बेचारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे जवान थे, सब बेस्ट थे। कोई मतलब किसी को नागहानी कोई परेशानी कर रहा था दोस्तों, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा था, कोई किसी को गाली गलौज कुछ नहीं कर रहा था दोस्तों। बेस्ट, मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूँ जो बेहतरीन थे बेचारे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या हुआ कि सबरी जैसे वहाँ पर लाइन लग रही थी बाहर, तो सबने मतलब वे कह रहे थे कि भाई आप कोई दवा तो नहीं किसी ने खा रखी, मतलब कोई जैसे भागने की रनिंग की दवा लेकर रखे, कि मतलब कोई किसी ने कुछ कर तो रखा। तो अगर जो दोस्तों किसी ने कुछ कर रखा तो वो अपना यहीं से लाइन में से निकल जाए, नहीं तो हम चेक करेंगे और आपको घर भेज देंगे और आपकी जो सदस्यता है वो भी रद्द हो जाएगी और आपको सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने एक बात बताई कि भाई कल हमने सबके बैग चेक करे, तो सबके बैग चेक करे जैसे, तो सबके बैग में से कुछ नहीं निकला वैसे, और एक के बैग में से पता क्या निकली, तो एक बट्टी निकली दोस्तों, विगोरा की बट्टी निकली दोस्तों। तो सब बच्चे हंसने लगे। तो वे क्या बोलने लगे, भाई समझ गए दीपक जी, फिर एक दूसरा जवान कह रहा भाई बीएसएफ का कि सर जी समझ गए जी, भी तो हंस रहे हैं कि सब चालू खुल जाए। चल ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमारी एंट्री हो गई, अंदर एंट्री हो गई। तो फिर मेरी हाइट थोड़ी थी दोस्तों, मेरी 166.5 सेंटीमीटर जो मेरी हाइट है। तो मुझे अलग बिठा दिया, जैसे अलग बिठा दिया तो बीएसएफ ट्रेडमैन कुछ मैसेज आ गया दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन को देखो। तो मुझे अलग बिठा दिया। तो अलग बिठाने के बाद फिर मैं मतलब हम 20-22 बंदे जो कम हाइट वाले थे, जो उन्हें लग रहा था कि हाँ भाई इनकी हाइट होने की नहीं, तो उन्हें सबको अलग बिठा दिया दोस्तों। तो मैं भी उन्हीं में बैठ गया। तो फिर मेरी बाद में उन्होंने हाइट नापी, उस ऐसे डाल के वो ऐसे डाल दिया, तो उस मेरी हाइट नापी, तो मेरी हाइट हो गई 165 तक पर हो गई, मेरी 166.5 सेंटीमीटर हाइट है दोस्तों मेरी। फिर हम भेज दिया मुझे आगे, फिर मैं आगे गया तो फिर उन्होंने चेस्ट नंबर दिया। चेस्ट नंबर देने के बाद में दोस्तों फिर हमारी हाइट तो कुछ नहीं, फिर चेस्ट नंबर दे हमें फॉर्म दिया, वो भरने को दिया, सब कुछ उसमें भरा हमने, जो वे के बता रहे थे कि भाई आपकी हाइट कितनी है, आपको फिर क्या करना, फिर बाद में अगर जब पास होते हैं रनिंग में तो आपको क्या करेंगे। तो सबको दोस्तों फिर मेरा जो नंबर आया वो दूसरे राउंड में आया। दूसरे राउंड में मुझे भगाया गया। फर्स्ट राउंड में जो भागे 150 बंदे अलग भागे, और सेकंड राउंड में 150 बंदे अलग भागे। मैं जो सेकंड राउंड में 150 बंदे भागे थे, मैं उनके साथ मेरी रनिंग हुई थी दोस्तों। तो सबको एक बस में और ट्रक में उन्होंने भरा और सबको फिर ले गए, रोड पे ले गए। और फिर रोड पे ले जाने के बाद दोस्तों फिर सबको ले गए रोड पे, और रोड पे ले जाने के बाद में तार दी जहाँ से शुरू होनी थी रनिंग। तो वहाँ से रनिंग शुरू हुई, और रनिंग शुरू होने के बाद दोस्तों फिर 5 किलोमीटर का चक्कर हमने जो राउंड किया। तो दोस्तों हम ऐसे थे कम से कम 170 बंदों में कम से कम 35 बंदे दोस्तों रिजेक्ट हो गए, 35 बंदे, और अदर सब पास हो गए। मैं भी पास हो गया था दोस्तों, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन है। तो मैं भी पास हो गया था। तो अब मैं दोस्तों क्या की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। और एक खुशी की और बात है दोस्तों कि इसमें जो है बीएसएफ में ट्रेडमैन में वैकेंसी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई दोस्तों, और बढ़ गई वैकेंसी। तो अब पहले 1200 कुछ थी, अब 2100 कुछ हो गई। और दोस्तों हर ट्रेड में वैकेंसी बढ़ी है दोस्तों। और सबसे खुशी की बात है कि हर ट्रेड में दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो मैं बेहतरीन तरीके से मैंने जो फिजिकल किया वहाँ से 5 किलोमीटर की भाग थी दोस्तों। तो मैंने 5 किलोमीटर की भाग दोस्तों 20 के अंदर 19 मिनट में मैंने पूरी कर दी थी। ना तो सबसे पहले आया, ना सबसे बाद में आया, मैं बीच में रहा दोस्तों। मैं बहुत तेज़ नहीं भागा, मैं बहुत कम नहीं भागा, मैं सिर्फ मीडियम लेवल से भागा, क्योंकि मुझे पता था, मुझे अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई तू पास कर देगा। और जैसे मैंने पास किया तो फिर दोबारा से हाइट हुई, फिर चेस्ट हुआ, फिर चेस्ट होने के बाद में फिर और क्या हुआ था, 2-3 हुए थे, फिर ये हुआ नहीं, वेट हुआ, फिर ये तीनों चीज़ हो गई दोस्तों। फिर मैं उनमें पास हो गया। पास होने के बाद फिर हम ऐसे लगभग 1:30-2 बजे हमें वहाँ से निकाल दिए गए और हम फिर अपने घर आ गए। तो दोस्तों मैं आज आपको, अगर जो आप भी बीएसएफ की तैयारी करते हो, तो आज आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा दोस्तों कि फिजिकल की तैयारी, रनिंग की तैयारी कैसे करें। दोस्तों अगर जो आपकी 5 किलोमीटर दूर की रेस है, तो आपको डेली या तो शाम के टाइम या सुबह ही
आपको भागना है और कितना भागना है दोस्तों मैं बताता हूँ। अगर जो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग है तो आपकी, तो दोस्तों आपको 6 किलोमीटर दूर भागना है, 6 किलोमीटर दूर भागना है। अगर जो दोस्तों आप पे भागा नहीं जाता तो मैं तरीका बताता हूँ, बेस्ट तरीका बताता हूँ दोस्तों भागने का, कि आप सुबह ही या शाम को भागे या सुबह भागे, तो बेस्ट तरीका दोस्तों दोनों टाइम में से कोई सा भी। मैं तो दोस्तों सांझ के टाइम जाता था, इवनिंग में जाता था, मगरिब की जो ऐसे कम से कम 6 बजे जाता था दोस्तों, तो मेरी रनिंग पौन घंटे में पूरी हो जाती थी, पौन घंटे में, क्योंकि मैं काफ़ी दूर 6 किलोमीटर दूर भागता था, फिर मेरी रनिंग पूरी हो जाती। तो दोस्तों मैंने 1 महीना भाग लगाई, 1 महीने में दोस्तों मैंने रनिंग कर दी। अब तो बस फिजिकल मेरा हो गया दोस्तों। अब तो बस रिटन एग्ज़ाम की तैयारी है, और रिटन एग्ज़ाम किसी ना किसी तरह निकल जाओ बस। अब तो ये सोच है दोस्तों मेरी, फिर मैं हरी दुआ था दोस्तों बीएसएफ का जवान बन जाऊँगा, और बस। तो दोस्तों मैंने आपको बेहतर तरीका बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया कि जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया और कैसे मैंने तैयारी की। और हाँ दोस्तों, सबसे दूसरी बात, खाने पीने की बात। खाने पीने की दोस्तों बात यह है कि अगर जो आप रनिंग करते हो तो दोस्तों आप चने और सोयाबीन, चने आपके अंदर ताकत लाएंगे, और सोयाबीन अगर जो आप खाएंगे, सोयाबीन आपके अंदर जो क्या नाम लेकर कैल्शियम की मात्रा को पूर्ति करेगी। और दोस्तों और उसके साथ अगर जो आप एक कच्चा अंडा खा लेते हो ना दोस्तों, तो आपको बेस्ट कैल्शियम मिलेगा। आपके गोड्डे चढ़ नहीं करेंगे, जैसे कि गोड्डे चढ़ करते हैं। और दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका, आपको थकन नहीं चढ़ेगी, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी कच्चा अंडा खाने से। और आप तो कहेंगे दोस्तों कि कच्चा अंडा हमारे को खाने जाने का, तो दोस्तों कच्चा अंडा खाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कच्चे अंडे में कुछ ना मिलाओ, कुछ भी। अगर जो आप अंडे को ज़्यादा करेंगे, आपके अंडर या अंडे को दूध में घोलोगे, या आप अंडा किसी दूसरी चीज़ के साथ खाएंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कि कच्चा अंडा फोड़े। सबसे पहले कच्चा अंडा खाने का तरीका बताऊँ दोस्तों, कि कच्चा अंडा पहले तो जैसे अगर तुम दुकान पे से लाए तो उसे धो लो। धोने के बाद दोस्तों उसे फोड़े किसी चीज़ से फोड़े, एक कच्ची प्याली में उसे गेर ले। कच्ची प्याली में गेरने के बाद फिर उसे आंखा मिर्ची जैसे भी आपको पीना तो है, लेकिन तो उसे पी ले। और पीने के बाद में आपको उसके ऊपर कुछ मीठा खा लेना है, कुछ भी थोड़ा सा मीठा खा लेना है। वैसे मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा दोस्तों, मुझे आदत बन गई कच्चा अंडा खाने की। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका है। आपको आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कच्चा अंडा खाने से, बहुत, इससे कुछ बेस्ट तरीका मेरे को नहीं लगा दोस्तों। तो सबसे बेस्ट तरीका है, तो आप इसे प्रयोग करिए। और आप तो कहेंगे कि भाई कच्चा अंडा बाहर को खाने जाने का, तो दोस्तों देखिए दूध पियो। फिर भाई दूध पी सकते हो, दूध पियो, कुछ और नहीं, कुछ अलग करो, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका वो कच्चा अंडा खाने का है दोस्तों। तो मैं आपको बहुत बेहतरीन बात बता चुका हूँ, और सबसे बेस्ट बात बता चुका हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो को, जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, जो मेरे साथ होगा, जो मेरे साथ फिजिकल में होगा, जो मेरे साथ अगर रिटन एग्जाम होगा, जब मैं रिटन एग्जाम देखा तो जो वीडियो में डालूंगा दोस्तों, तो उस वीडियो को जरूर देखेगा। और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और चैनल को बेल आइकन दबाओ और लाइक करो दोस्तों।